खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके पास पुरानी मशीन पड़ी है, इस तरह से छोटी मशीन आपके पास पुरानी पड़ी है, जैसे आपकी मम्मी की है या आपकी दादी की है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये मशीन ख़राब है, इससे हम काम नहीं कर सकते। तो देखिए, मेरे पास ये 20 साल पुरानी मशीन है। इस पे मैं पहले तो काम करती थी, लेकिन अब मैंने बड़ी मशीन खरीद ली है, तो ये 6 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। इस पे मैंने काम नहीं किया है। इस पे बहुत सारा जंग भी लगा हुआ है, इस पे ये रेत मिट्टी भी जमी हुई है और इसमें आवाज़ भी बहुत अजीब अजीब आ रही है। देखिए इस तरह से। तो आज मैं आपको ये मशीन रिपेयर करना बता देती हूँ। चलिए जल्दी से आप अपनी मशीन को बाहर निकालिए और आपको मैं रिपेयर करना बता देती हूँ। आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप इसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं और इससे आप अच्छी सिलाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ आपके अपने खुशी बुटीक चैनल पर। तो चलिए मशीन को रिपेयर करते हैं। निकाल लिया आपने मशीन? नहीं निकाली, जल्दी से निकालिए। देखिए यहाँ पे इस पर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है और यहाँ पे इसमें जंग भी लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इस मशीन को हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आप एक पेचकस ले लीजिए और एक तेल की कीप और एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा और एक रील ले लीजिए। इसको रिपेयर करके हम चेक करेंगे कि ये मशीन ठीक हो गई है या नहीं हुई है। तो चलिए पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। इसकी ये धूल मिट्टी जमी हुई है, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे गीले कपड़े से। ये मैंने एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर ली है। अब हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, नहीं तो इसमें जंग ज़्यादा लग जाएगा गीला रहने के कारण। पहले आप इन पेच को खोल लीजिए। ये नहीं खुल रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, इसके बाद ये खुल जाएगा। ये देखिए तेल डालने से ये खुल जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मशीन पड़ी है, 6 साल से ये ऐसे ही पड़ी है, इससे काम नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़ा जंग लग गया है। इन पेच को आज संभाल के रखिएगा और इस चांद को भी हटा दीजिए यहाँ से। और फिर आप इस पेज को खोल लीजिए यहाँ से, यहाँ से हटा लीजिए। यहाँ से इसको भी निकाल लेना है। अब देखिए इसमें ये बॉबिन डली हुई है, इसको भी निकाल लेना है और इस सिटल को भी खोल लेना है। सिटल को खोलने के लिए आपको बड़ा पेच चाहिए। ये भी खुल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहे हैं तो आप इसमें भी तेल डाल लीजिए तो ये खुल जाएंगे। इसमें ये 2 पेच है, यहाँ से इन दोनों पेचों को आप खोल लीजिए। ये मशीन का सामान खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सामान आपने कहाँ से खोला है। अब देखिए इन सामान को हम हटा देते हैं और यहाँ से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे अंदर से भी। यहाँ तक उंगली तो जाती नहीं, लेकिन आप पेचकस या सुई के सहारे से, कपड़े के सहारे से इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। मशीन को डिब्बे से बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ से भी आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। कपड़े को आपको ज़्यादा गीला नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जंग लग जाएगा। थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, सिला सिला। जहाँ पे भी आपको इसमें धूल मिट्टी दिख रही है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब आप इसको सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए मैंने मशीन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। सभी जगह पे आप इसमें तेल डाल दीजिए। जहाँ पे भी आपको ये घूमने वाले पुर्जे दिख रहे हैं, इस तरह से जो भी हिलने वाले पुर्जे दिख रहे हैं, आप सभी जगह पे तेल डाल दीजिए।
यहाँ पे भी आपको तेल डालना है। देखिए मैं आपको तेल डालना बताती हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ से ये गज घूम रहा है, इस गज में यहाँ पे तेल डाल देंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि यहाँ से तेल सीधा सुई पे आएगा और सुई से कपड़े पे आएगा। तो यहाँ पे आपको एक ही बूंद तेल डालना है। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है। थोड़ा सा तेल डालिए, फिर मशीन को घुमाइए। और यहाँ पे भी आपको तेल डालना है, इस स्प्रिंग में भी आपको तेल डालना है। और यहाँ पे भी तेल डाल दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद बारी आती है, यहाँ पे ये आपको सुराख दिख रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे भी एक सुराख है, तो यहाँ पे भी हम तेल डाल देते हैं और यहाँ पे भी तेल डाल लीजिए। ये बिल्कुल हल्की चल रही है। अगर आपकी मशीन भारी चल रही है तो भी आप इस तरीके से तेल डालेंगे तो ये मशीन आपकी हल्की चलेगी। यहाँ पे आपको ऑयल के निशान मिलेंगे, 3 सुराख है यहाँ पे, तीनों में तेल डालना है। और एक सुराख यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको पीछे से तेल डालना है। मशीन को इस तरह से घुमाइए। यहाँ पे आपको इस पेच को खोलना है। आप इसे अलग भी कर सकते हैं और बिना अलग किए भी यहाँ पे तेल डाला जा सकता है। यहाँ अंदर आपको पुर्जे दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये पुर्जे हिल रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये मोबाइल में कम दिख रहा है क्योंकि अंदर इसके अंधेरा है, तो आपको दिख जाएगा। इस तरह से आप इसमें तेल डालिए। यहाँ पे जो सुराख है इसको आप जैसे मशीन को घुमाएंगे तो अंदर एक और सुराख मिलेगा, आपको ऊपर से देखना है। और जो सुराख ऊपर की साइड आएगा तो उसमें आपको तेल डालना है। इसको आप दोबारा से यहाँ पे सेट कर दीजिए। और यहाँ से जैसे ये घूम रहा है तो यहाँ पे भी आपको तेल डालना है। और एक और जगह बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी जैसे ये 2 पेच है, इनको आपको खोलना है। इस तरह से ये दोनों पेच खोल लिए हैं तो ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गिरारियाँ हैं, तो इन गिरारियों में भी आपको तेल डालना है। इस तरह से आप मशीन को घुमाइए और इस पर तेल डाल लीजिए। इस पूरे चक्कर में आपको तेल डाल लेना है इस तरह से, और इसको साफ़ करके दोबारा से फिट कर देना है यहाँ पे। अब हम मशीन को चला के देखेंगे कि हमारी मशीन कैसी चल रही है। देखिए ये आवाज़ ज़्यादा नहीं कर रही है, पहले तो ये बहुत आवाज़ कर रही थी, लेकिन तेल डालने के बाद ये अच्छे से चल रही है। और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए मैंने घुमा के इसको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपकी मशीन भी बिल्कुल सही हो जाएगी, आप मेरी तरह मशीन ठीक करेंगे तो। अब मशीन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम इन पुर्जों को सेट करते हैं। जैसे ये सीटल के पुर्जे हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं एक बार। और यहाँ पे ये जो पत्ती है यहाँ लगानी है, और ये जो चांद है इसको साफ़ करके दोबारा से यहीं पे लगाना है। अब जैसे हम इस टेंशन को साफ़ करेंगे तो इसको भी हमें खोल लेना है। इसमें ये चीज़ निकलेगी। इन प्लेटों को आपको अच्छे से साफ़ करना है। इसमें जंग लगा हुआ है तो आप इस जंग को उतार दीजिए क्योंकि इसमें से धागा निकलता है। इसमें हम दोबारा से टेंशन अटैच करेंगे। इस तरह से एक प्लेट को उल्टी रखनी है और दूसरी को इस तरह से सीधी रखनी है। दोनों प्लेट इस तरह से डालनी है आपको आमने सामने, इनके बीच में से धागा निकलना है। और अब आपको यहाँ पे ये स्प्रिंग डालना है और यहाँ पे आपको इस पेच को अटैच कर देना है इस तरह से। ये पेच आपका लूज या टाइट है तो आप
इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये आपका पेच लूज है तो आप इसको इस तरह से खोल लीजिए तो ये आपका पेच टाइट हो जाएगा। इस तरह से आप टेंशन को सेट कर लीजिए। इस पुर्जे को भी आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। यहाँ पे इसका एक ही पेच है, यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको सीटल सेट करना बता देती हूँ। इसमें से ये निकलेगी जो बॉबिन फिट करते हैं, इसको निकाल सीटल के आप इस पेच को खोल लीजिए। इस पेच को खोलते इसमें आप ध्यान रखिए, कहीं हाथ में रख के पेच खोलेंगे तो ये पेचकस आपके हाथ में लग जाएगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से खोलना है। आप इस पेच को चम्मच से भी खोल सकते हैं क्योंकि ये चम्मच से अच्छे से खुल जाएगी और ये आपके हाथ में लगने का डर भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको चम्मच से भी खोल सकते हैं। यहाँ से ये पेच खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि ये पत्ती सीधी लगानी है या उल्टी लगानी है। इसको जैसे इस तरह से लगानी है, इसको इस तरह से नहीं लगानी है। जैसे आप खोल रहे हैं उसी तरीके से आप दोबारा से सेट कर लीजिए। और यहाँ से इसको भी निकाल लेना है। अब इसको अच्छे से साफ कर लेना है। इसको आपको गीले कपड़े से साफ नहीं करना है, इसमें आपको तेल डाल के साफ करना है। पहले आप इसमें तेल डाल लीजिए। और फिर इसकी सारी किनारियां साफ करनी है, जितनी इसमें किनारी है। आप इसको साफ करने के लिए सुई का सहारा भी ले सकते हैं और इसमें जो ये पुर्जा है इसका सहारा भी ले सकते हैं। जैसे इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से साफ करेंगे। देखिए कितना ये निकल रहा है कचरा। तो इस तरीके से आप सीटल को साफ कर लीजिए। इस सीटल की किनारियों को आपको अच्छे से साफ करना है अंदर से, इसमें कोई भी कचरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप इसको साफ कर लीजिए और इसको भी अच्छे से साफ कर लीजिए। अब मैं आपको सीटल सेट करना बता देती हूँ कि आपको ये पुर्जे कहाँ पे कैसे लगाने हैं। ये सीटल में लगाने के लिए 3 आइटम है, तो इनको आपको पहले देखिए इसको सेट करना है। इसकी जो ये तिरछी किनारी है ये ऊपर की साइड रहनी चाहिए। इस तरह से ये तिरछी किनारी ऊपर की साइड रहनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको सेट कर दीजिए और इसके बाद आपको ये वाली पत्ती लेनी है। जैसे एक साइड से इस तरह से है ये उल्टी, एक साइड से इस तरह से है सीधी, तो इस सीधी पत्ती को आपको इस तरीके से रखना है। यहाँ से जो हमने चम्मच से पेच खोला था इस पे हम दोबारा से अटैच कर देंगे। इसको आपको अच्छे से खींच देना है, टाइट कर देना है। ये तो सीटल सेट हो गया है। अब जो ये सीटल के अंदर से एक और आइटम निकला है इसको हम साफ कर लेंगे, जिसमें बॉबिन लगाते हैं। और इस पे आपको इस तरीके से लगानी है, जैसे इस तरीके से पकड़नी है इसको, यहाँ पे उंगली लगा के और यहाँ पे आपको ऐसे लगानी है। इस तरह से ये ऐसे घूमनी चाहिए लगाने के बाद। तो ये तो सीटल सेट हो गया है। अब हम सीटल को मशीन के अंदर सेट करेंगे। तो देखिए मशीन को सीटल के अंदर हम कैसे सेट करेंगे। पहले हम मशीन को घुमाएंगे, सुई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। दिख रही है आपको? सुई को नीचे जाने दीजिए, जितने भी नीचे जा रही है कंप्लीट नीचे चली जाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो ये वापस ऊपर आएगी, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे की साइड ही रखनी है सुई को। यहाँ पे मशीन को आपको सेट करनी है और सीटल को आपको जैसे यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए, इस तरह से।
यहाँ पे इस सुराख के बराबर होना चाहिए, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप उंगली रख लीजिए, नहीं तो ये इस तरह से घूम जाएगा। यहाँ पे बराबर सेट करके और यहाँ पे उंगली रख लीजिए और फिर आपको सीटल सेट करना है। इसमें सुई नीचे की तरफ है और यहाँ पे मैंने इस सीटल को सेट किया है और अब आप यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए ये सीटल यहाँ पे लग गया है। अब आपको ये वाले सुराख देखने हैं कि इसमें हमें पैच लगाने हैं तो ये सीधे है या नहीं, और आपको मशीन घुमा के देखनी है कि सीटल सही से सेट हो गया है या नहीं। आप मशीन घुमाएंगे तो ये सीटल सेट होगा। जैसे इस तरह से आप सीटल को सेट करके और आप मशीन को घुमा के देखिए कि सीटल सेट हो गया है, सुई कहीं पे नहीं अटैच हो रही है। तो आप इन दोनों पेचों को बंद कर दीजिए जो आपने यहाँ से पेच खोले थे। यहाँ पे जो पेच खोले थे इन पेचों को आपको इस तरह से बंद कर देना है। एक पेच को आपको पहले बंद नहीं करना है, दूसरा पेच भी आपको लगा लेना है यहाँ पे, फिर आप दूसरे पेच को टाइट कीजिए। दोनों पेच मैंने लगा लिए हैं, अब सीटल नहीं गिरेगा। इन दोनों पेचों को हम टाइट कर देंगे। ये दोनों पेच मैंने टाइट कर दिए हैं और अब हम इस पत्ती को लगा देंगे यहाँ पे। इस प्लेट को हम यहाँ पे लगा देंगे जैसे पहले लगी हुई थी। और अब इस चांद को यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे इसके जो पेच थे वो लगा देने हैं और इन पेच को टाइट कर देने हैं। इस तरह से मैंने दोनों पेच को टाइट कर दिया है। डब्बी में धागे को इस तरह से सेट करना है, जैसे इस साइड से धागा इस तरह आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है। धागे का मुंह दूसरी साइड होना चाहिए और डब्बी का मुंह दूसरी साइड होना चाहिए और यहाँ से आपको धागा निकाल देना है। अब जैसे आपको इस तरह से पकड़ना है और इस डिब्बी को यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे अगर ये चटक की आवाज़ आई है तो ये डिब्बी आपकी सेट हो गई है। अब आप धागे को खींच के देख लीजिए, निकल रहा है। अब आप ऊपर की साइड धागा लगाइए इस तरह से। अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला पुरानी मशीन पड़ी है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अम्ब्रेला मशीन का सीटल अलग है। उसको आप साफ़ करके अच्छे से तेल डालोगे तो अम्ब्रेला मशीन भी इस तरह से चल जाएगी। इस तरह से धागे को पकड़ के नीचे का धागा निकाल लेना है। अब हम इस कपड़े पे चला के देखेंगे कैसे चल रही है मशीन। तो देखिए बहुत अच्छी सिलाई आ रही है मशीन की। उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं, उल्टी साइड भी सिलाई अच्छी आ रही है, दानेदार। तो इस तरीके से आप भी अपने मशीन को ठीक कर सकते हैं। देखिए सिलाई बहुत अच्छी आ रही है मशीन की और ये हल्की भी हो गई है और इससे हम सिलाई भी कर सकते हैं। अब आप मशीन को डिब्बे के अंदर रख लीजिए। तो इस तरह से आप भी अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।